सुप्रीमो महामना माननीय डॉक्टर साहब को एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, आप सभी लोग अपने खड़े होकर के अपने स्थान पर खड़े होकर के खड़े हो जाए। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सीधा आग्रह करेंगे, गरीबों शोषितों की आवाज, पीड़ितों की आवाज, निषाद पार्टी सुप्रीमो प्रेसिडेंट गॉडफादर ऑफ फिशरमैन महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। साथियों, सबके हाथ से ताली जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। और एक संजय का नारे के उद्घोष के साथ हम सीधे आग्रह करेंगे मानव साहब को, संजय 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 सब पार्टी जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद। अब सीधे मानव साहब। आज के सोनभद्र के ऐतिहासिक जिले जहां कभी सोन नदी सोना के रूप में जानी जाती थी, आज भी जिसके हाथ में बालू के ठेके हैं, सोनभद्र के पत्थर के कारोबार है, या यहाँ फैक्ट्री लगाने का, उसके लिए धरती सोना उगल रही है। लेकिन सोनभद्र के वासी वनवासी बनकर जिस तरीके से भगवान राम ने लगभग 14 वर्षों तक जंगल में निषाद राज से श्रीविलपुर धाम मिलकर गले लगाया और गले लगाकर एक सेना बनाया और सेना बनाकर रावणवाद खत्म करके दिखाया। उसी तरीके से हम डॉक्टर संजय निषाद पार्टी आपके सोनभद्र के वासियों को गले लगाने का काम कर रही है। एक दिन निश्चित रूप से आपके हाथ में सोनभद्र का पूरा पावर भी होगा, यहाँ का पैसा भी होगा और सब कुछ आपके हाथ में होगा, तब जाके कभी होगा। उसके लिए तरीका, उसके लिए आपकी सोच में बदलाव की जरूरत है। हम यहाँ कुछ करने नहीं आए, कुछ लेने नहीं आए। पूरे के पूरे 10 घंटे की यात्रा के बाद मैं यहाँ पहुंचा। रात में 2 बजे यहाँ आया, लेकिन हमारे नेता साथी 2 बजे सो रहे हैं। 12 बजे मैं आ गया था रावणगंज में, सो रहे। अरे नेता भी सोओगे, आपकी जनता भी सोएगी, और हर सोए हुए आदमी का क्या होता है कि सोए हुए आदमी के घर में आसानी से छोटा सा कमजोर दिमाग का आदमी भी चोरी करके लेके चला जाता। लेकिन अगर किसी के वहां कोई जगता हुआ रहे तो उसका कुछ भी चोरी नहीं होगा। ये जो भी कुछ आपके हक हिस्से पर डाका डाला गया 70 साल से, देश की आजादी के बाद भी, देश की आजादी के पहले पहली लड़ाई 17 में हमारे देश की धरती पर तिलका मांझी ने शुरू की थी। वो तिलका मांझी जो कभी ईख के पेड़ में अंग्रेजों को ईख में बांध कर पिटाई करके मारना शुरू किया था। 1710 से शुरू हुआ, 1810 हुआ, 1910 हुआ, फिर 2110 हुआ, 2210 हुआ और 2310 हो गया। लेकिन 1710, 1810, 1910 आने के बाद 1947 में जाकर मजबूर होकर अंग्रेजों को भागना पड़ा। जैसे जैसे आप लड़ाई के क्रम में आगे आओगे, वैसे आपका हिस्सा छोड़कर लोग भागेंगे और आपका हिस्सा आपके घर पर आना शुरू हो जाएगा। ये है निषाद पार्टी की योजना।
लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा हमें क्या चाहिए। मैं आप लोगों की एक ही बात, आज से 9 साल पहले मैं आया था, मेरे साथी लोग बैठे हुए हैं, मैं 9 साल पहले आया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं तब भी मैं दिल का रोगी था। मैं 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया था। 17 फरवरी 2014 को मैं लखनऊ में आंदोलन किया था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समाजवादी पार्टी की सरकार में मैंने एक ही बात कहने के लिए मैं लखनऊ गया था, अकेले नहीं, सैकड़ों बस में आदमी भर के गए थे कि भाई मेरे साथ धोखेबाजी बंद हो जाए, हमें बेईमान वाला नहीं संविधान वाला चाहिए। जब दिल्ली में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, ये किताब का पन्ना किताब नहीं छापा था, तब मैं ये पन्ना लेके गया था और ये दिखाने के लिए गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय अंतिम थी, अंतिम चरण में चल रही थी। उससे पहले 4 बार उनकी सरकार बन चुकी थी। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन चुकी थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी। मैंने इस पन्ने को लेकर गया था, ये कहने के लिए गया था कि 1961 में हमारी गिनती, हमारे लोगों की गिनती अनुसूचित जाति में हुआ था। केवट मल्ला मझवार थे और अनुसूचित जाति के हकदार थे। 1961 में हम 70 लाख थे और आपकी सरकारें आ गई, आपके बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही है। हमारी गिनती क्यों कम हो रही है? 2011 में हमें 7000 कर दिया गया। हमारे लोग कहां गए? हमें जवाब चाहिए। ये मारने वाली सरकार जवाब दे कि हमको गिनती में क्यों मारा गया। ये गिनती में नहीं मारा गया, आपको नौकरी में मारा गया। जब आपको अगर 70 लाख थे तो आप मझवार के नाम से नौकरी पाते थे। आपकी मझवार में गिनती बंद हो गई, नौकरी बंद हो गया। तालघाट नदी ताल सब बंद हो गया, आपकी सुरक्षा बंद हो गई। 1961 से पहले आपके नाम से रेल कोई बोलता था, अगर देवता मल्लावा बोलता था वो जाता था जेल, उसका नहीं होता था बेल। आपके बेटे और बेटी को मिलता था 5 लाख रुपया। ये है इतना बड़ा खेल, इस संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन हुकूमत को प्रजा चाहिए, राजा को प्रजा चाहिए। प्रजा कौन बनेगा? प्रजा चाहिए राजा को। कांग्रेस का राज केंद्र में था, राज्यसभा बसपा और सपा का उत्तर प्रदेश में था। उसे प्रजा चाहिए। प्रजा ऐसे जिसके ऊपर शासन किया जा सके, प्रजा ऐसे जिसका कुछ लूटा जा सके, प्रजा ऐसी जिसके ऊपर डंडे बजाए जा सके, प्रजा ऐसी जिसके ऊपर हुकूमत की जा सके। आपकी उपजातियों के नाम से मंडल कमीशन आया, केंद्र में सरकार उनकी थी, राज्य में सरकार उनकी थी। हमारे केवट मल्ला बिंद कश्यप कहां धीवर रेखवाल सुरैया, जिसका नाम सुरैया का इसमें लिखा हुआ है, मझवार के नाम से राष्ट्रपति ने हमारी गिनती कराई थी। इसमें लेदरमैन की उपजातियों का जिक्र है। उनके 56 उपजातियां हैं, उतरा दक्षिणा मोची अहिवा गैवा। अगर लेदरमैन को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, तो इसमें 51 नंबर पर फिशरमैन है। मझवार की उपजाति केवट मल्ला है। राष्ट्रपति से बड़ा कोई देश में होता है क्या? गोली नहीं निकलेगी तो फिर बात मत करना हमसे। अगर मेरा समर्थन नहीं करोगे तो सोनभद्र का फोन बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं समर्थन मांगने आया हूं। मैं फोन उठाता हूं, सीधे अपने पास रखता हूं। तो मैं जो समर्थन हूं, अगर गलत हो तो मत हाथ उठाना, सही हो तो हाथ उठाना पड़ेगा। मैं इतने बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति से कोई बड़ा है क्या? बोलो भाई। तो राष्ट्रपति ने हमें केवट मल्ला माना कि नहीं माना? लिख के दिया कि नहीं दिया है? हमारी गिनती राष्ट्रपति 1961 तक मझवार में कराया कि नहीं कराया? हमें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो कांग्रेस सपा बसपा ने हमारा अधिकार छीना कि नहीं छीना? तो मैंने भी गुस्से में आया तो हाथी से की पंजा से सत्ता छीना कि नहीं छीना? छोटा काम हुआ कि बड़ा? बोलो भाई, बड़ा कि बहुत बड़ा? तो छीनने वाले से जो अधिकार तुम्हारा छीन रही थी उसे हटाना छोटा काम था कि बड़ा? बोलो, बड़ा कि बहुत बड़ा? अब अगर
याद है, तो लेना है कि नहीं लेना है? अरे यार, 70 साल से कांग्रेस जड़ जमाई थी, 30 साल से हाथी साइकिल जड़ जमाई थी, और 3 साल के आंदोलन ने हाथी साइकिल पंजा को हीरो कर दिया कि आपको हीरो बनने का रास्ता साफ हो गया। कि आप जानो कि एक नाली खरंजे का लड़ाई नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है। आपके लोग यहाँ किसकी सरकार थी वो बाबागंज में काला में जो गोली चलवाई थी, हमारे मजदूर मारे गए थे। आपने हमें पिछले बार माला पहनवाने के लिए ले गए थे। मजदूरों पर जो गोली चलवाती है, मजदूरों पर जो लाठी बनवाती है, देश को आजाद कराने वाली जातियां जिनको जो है उसका अधिकार छीनती है, देश को आजाद कराने वाले लोगों को सम्मान के बदले उसमें सम्मान दिया जाता हो, उनके नेता केवट मल्ला बिन कश्यप कहां देवर रैकवार पातम सुरैया कुरवट चाई दया इनको जगाने आता हो, उनको जगाकर उनका हिस्सा बताने आता हो, और उसको नेता बनाने के बदले आप वोट लेकर सत्ता में जाने के बाद मनोज सिंह राजपूत, धनगा मरमर, रबड़ जाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरी सिंह जैसे नेताओं को, जमुना निषाद, फूलन देवी जैसे नेताओं को मरवाने का काम करती हो, क्या ऐसी सरकारों को इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार है? बोलो हाथ उठाकर, है? इसे कोई वोट लेने का अधिकार है? आज तुम्हारे नेता को मार रहे हैं, कल तुम्हारे डॉक्टर संजय को मारेंगे। जब नेता को मारने में उन्हें कोई देर नहीं लग रहा तो तुम्हें कलम चला के मारने में क्या जाता हो? तुम्हारी लड़ाई जो लड़ा उन पार्टियों ने मरवा दिया, क्या डॉक्टर संजय को भी मरवाना चाहते हो? बोलो भाई, हमें भी मरवाना चाहते हो? अगर ऐसे ही कमजोर रहोगे, सोनभद्र में मेरा वोट कम नहीं, आप हाथी की रैली में जाना होगा, दूसरे का ट्रैक्टर ताली पाना होगा, दूसरे से पैसा पाकर वोट डलवाना होगा, तो हजारों हजार की संख्या में ले जाके आप वोट डलवाते हैं। 10 दिन के अंदर कोई बूथ नहीं बचता, जहां नहीं पहुंचते होंगे। ऐसे नहीं चलेगा। ये आपके बेटे के भविष्य की लड़ाई है, आपके मान सम्मान खून के रिश्ते की लड़ाई है। ये निषाद राज महाराज के उस वंशज के उस खोए हुए स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इस संविधान में लिखा हुआ है, इसे लेना है कि नहीं लेना है? बोलो भाई, बोलो। इससे पहले इसकी बात कैसे उठाई थी सदन में माननीय दिसंबर जी ने, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, समाजवादी पार्टी ने इसका पूरा विरोध कर दिया। दिल्ली में जो पार्टी हमारे आरक्षण का विरोध करती हो, क्या उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार है? बोलो भाई। जो तुम्हारे आरक्षण पर स्टे लेती हो, बहुजन समाज पार्टी तुम्हारी ताल घाट नदी वर्ग 3 की जमीन छीन लेती हो, जो रोजी रोटी छीनती हो, क्या तुम्हारे लिए उसको सत्ता में रहने का अधिकार है? उसे तुम्हारा वोट लेने का अधिकार है? अगर आप वोट देते हो तो अपने बच्चों के लिए गद्दार कहलाओगे। आपके ताल घाट नदी अभी जो है, हमारे पास एक कागज आया, हमारे नेता ने दिया कि पिछली सरकार ने हमारे जो नदियों में घाट चलता था, नाव से हमारे लोग रोजी रोटी कमाते थे, जहां पीपा पुल चलता था हमारे लोग रोजी रोटी कमाते थे। ये बड़े बड़े पुल बन गए, वहां टोल टैक्स लग गया, रोड बन गया, टोल टैक्स लग गया। अगर अपनी नाव में मजदूरी ले रहे थे तो उस पर जो है रोक लगा दिया समाजवादी पार्टी ने। शर्म करो निषादो, जो तुम्हारी रोजी रोटी छीनता हो उसकी सत्ता छीन लो, उसे गांव में घुसना बंद कर दो, तब माना जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। आप लोगों ने बटन दबा के अपना हिस्सा गायब कर दिया। 30 साल से कभी गुस्से में आए कहे हाथी हटाओ, फिर गुस्से में आए कहे साइकिल हटाओ, अरे फिर गुस्से में आए कहे पंजा हटाओ, कहे इसको लाओ उसको हटाओ, इसको लाओ इसको हटाओ। ये क्या यही खेल 70 साल से चलेगा? ये हटाना है कि निषाद पार्टी को लाना है? अब बताओ, आले लोग तो भाड़े वाले हैं, जैसे भाड़े में किराए भर के लिए चले टेम्पू में नेता लोग, चलो भाई हमारे लोग 20 लोग रहोगे तो हमें डॉक्टर साहब बड़ा मानेंगे, और फिर भाड़े वाले आवाज ही नहीं। अरे यार, इन्हें हटाना उन्हें लाना, इन्हें हटाना
कि निषाद पार्टी को लाना होगा। हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो, मन से बोलो, बोलो भाई। आपका भला कौन करेगा? आपके बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? आपका रोजी रोटी कौन देगा? आपका इतिहास कौन लौटाएगा? आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आपका घर कौन बनाएगा? आपका इलाज कौन कराएगा? आपको राजा कौन बनाएगा? आपका हिस्सा कौन दिलाएगा? महिलाओं का हिस्सा कौन दिलाएगा? युवाओं का हिस्सा कौन दिलाएगा? पक्का? आज के बाद प्रचार किसका होगा? धन धन कहाँ आएगा? आज के बाद जीवन कहाँ जाएगा? 24 घंटे किसका काम होगा? हमारे रिश्तेदार का वोट कहाँ जाएगा? हमारे गांव का वोट कहाँ जाएगा? प्रधान किसका बनेगा? बीडीसी किसका बनेगा? प्रमुख किसका होगा? जिला पंचायत किसका होगा? ब्लॉक प्रमुख किसका होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष किसका होगा? विधायक किसका होगा? कौन मंत्री किसका होगा? अगला सांसद किसका होगा? किसका? किसका भाई? किसका? किसका? आपका ताल घाट नदी बालू कौन लौटाएगा? आपको फैक्ट्री का मालिक कौन बनाएगा? आपको व्यापारी कौन बनाएगा? आपको ज्ञान कौन देगा? आपको धर्मांत कौन बनाएगा? आपके हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? तो संगठन किसका बनेगा? युवा मोर्चा किसमें होगा? महिला मोर्चा किसमें होगा? किसमें होगा? महिला मोर्चा किसमें होगा? युवा मोर्चा किसमें होगा? आईटी वाला किसमें होगा? संगठन का अध्यक्ष किसमें होगा? हर क्षेत्र में संगठन का अध्यक्ष कौन होगा? दूसरी जातियों को कौन लाएगा? कौन सम्मान देगा? उनका हिस्सा कौन दिलाएगा? तेली बड़ाई बाहर पार गणेरी का हिस्सा कौन दिलाएगा? किसानों को हिस्सा कौन दिलाएगा? तो छोटा काम नहीं निषाद पार्टी का। अब समझ लो कितना बड़ा काम करने निकली हुई है। आप सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब आएंगे, फोटो देखेंगे, खुश हो जाएंगे। डॉक्टर साहब खुश तब होंगे जब तुम्हारा यहाँ विधायक भी होगा और मंत्री भी होगा निषाद पार्टी का संगठन नेता होगा। दिल से बोलो निषाद पार्टी। तो संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो भैया। हाथी वालों का भी संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? उन्होंने लिया कि नहीं लिया? तो हम भी लेना है कि नहीं लेना है? उन्होंने अपना हथियार उठाया कि नहीं उठाया? गांव गांव में बूथ कमेटी गठन किया कि नहीं किया? ब्लॉक कमेटी गठन किया कि नहीं किया? उसका हिस्सा उसके गांव में आया कि नहीं आया? वो आया कि नहीं आया? उसने संगठन खड़ा किया कि नहीं किया? उन्हें बंदूक चलाया कि बटन दबाया? क्या क्या भाई? बंदूक में ताकत है कि बटन में? किसमें? 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 हिस्सा कौन दिलाएगा? अगर बोलो जय निषाद का। ईवीएम मशीन में तुम्हारा बटन आएगा कि नहीं आएगा? सोनभद्र में आएगा कि नहीं आएगा? दुर्दी में आएगा कि नहीं आएगा? ओबरा में आएगा कि नहीं आएगा? बड़ावत में आएगा कि नहीं आएगा? आमरगढ़ में आएगा कि नहीं आएगा? लोकसभा में आएगा कि नहीं आएगा? विधानसभा में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नगर पालिका में भी आएगा कि नहीं आएगा? नगर पंचायत में भी आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से हमारा नेता जीत के जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? हमारा वोट कम है कि ज्यादा? ज्यादा की बहुत ज्यादा? बोला हो? कम की ज्यादा? कम की ज्यादा? ज्यादा की बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा की सबसे ज्यादा? बोलो भैया। पौवा भर की झगुआ बा, पौवा भर की झगुआ बा, एक झोरा की बोरा बा, झोरा भर की बोरा बा, पौवा भर की झगुआ बा। बोलो भैया। अब तुम्हारा वोट झगुआ भर का पियत है?
काफी आवे में कुल हो देखा हंसे लगे बहन जी। फिर इलेक्शन में पौवा पी के आवे ना हल्का में आवे ना तो हल्का में चाहे हाँ तब हल्का में हम की विधानसभा में बोलो भाई कहाँ 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 भाई हमारी पार्टी विधानसभा जाएगा कि नहीं जाएगा, लोकसभा जाएगा कि नहीं जाएगा। एक विधायक से 11 विधायक विधानसभा में गए कि नहीं गए। आप यहाँ प्रचार किया टोपी झंडा उठाया तो आपका पार्टी गया कि नहीं गया। भले भाजपा बटन दबाए निषाद पार्टी का वहां से सत्ता में विधायक गया कि नहीं गया। तुम्हारी पार्टी सत्ता में है कि नहीं है। अगली सीट पे खड़ा होकर काला हो रहा कि नहीं हो रहा। छोटा भाई पावर है, पावर में है कि नहीं है। हमें पौवा चाहिए कि पावर। निषाद राज के हाथ में क्या था। निषाद राज के वंशज एक जमाने में आज के 1000 वर्ष पहले हमारा राजपाट था। अगर इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर चलो गंगा के किनारे हमारा छोटा किला है कि बड़ा बोलो। वहां निषाद राज क्या था, उनके हाथ में पौवा था कि पावर। निषाद राज के हाथ में क्या था, क्या था, क्या था। हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठाकर क्या था, क्या क्या था। खून में क्या था, कलम में क्या था। निषाद राज के किले पर क्या था, निषादों के हाथ में क्या था, मछुआरों के हाथ में क्या था, क्या था, क्या था, क्या क्या भाई क्या। निषाद पार्टी क्या देगा, डॉक्टर संजय क्या देने आए हैं। ये टोपी झंडा क्या देगा, एक कापी किताब कैलेंडर क्या देगा। कार्यकर्ता क्या लाएंगे, ये पार्टी क्या लाएगा। आपका वोट क्या लाएगा, आपका समाज क्या लाएगा। तो जब पावर के लिए काम कर रहे हो तब काहे पौवा के चक्कर में इधर पड़ जाते हो। पौवा के चक्कर में तो नहीं पड़ते हो, लेकिन पौवा वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। 70 साल से जिन लोगों ने आप लोगों को आंख में धूल ढोकर, आप लोगों को भगा कर, धोखे में रखकर, लालच देकर, थमाकर, झूठ बोलकर, आपको प्रयास से आपके गले मिलाकर आप लोगों का गला दबाने का काम किया है। 70 साल से अगर वोट आपका लगभग 18% आबादी है, मैं नहीं कहता हूं अगर नेट निकालो इसमें निषाद कास्ट टाइप करो। आपको निषाद कास्ट टाइप करोगे आपको ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। गूगल पर जाओ, अभी टाइप करके देख लो निषाद का। तीसरे पैरा में आएगा उत्तर प्रदेश में मछुआरों की आबादी 18% है और आगे लिखा है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति और भविष्य तय करते हैं। जिसे चाहते हैं उसे हराते हैं और जिसे चाहते हैं जिताते हैं। ये उनके हाथ में। मैं नहीं कहता हूं, इसमें नेट में लिखा हुआ है और इसमें अगले पन्ने और आगे लिखा हुआ है। मछुआरों को अंग्रेजों ने, ये मछुआरे नदी में पानी में डूब जाते हैं, कुछ निकालने के लिए नीचे जाते हैं। पानी बहुत ठंड होता है, ठंड में भी मछुआरे डरते नहीं, पानी में नीचे जाते हैं। तो अंग्रेज इन्हें दारू पिलाकर नीचे पानी में भेजते थे। दारू पिलाते पिलाते इतनी आदत खराब कर दिया कि सब राजपाट हिसाब सब कुछ चला गया। लेना है कि नहीं लेना, आज इसका हाथ में उठो देना है। हिस्सा क्या करना है, अब किस्सा लेना कि हिस्सा, क्या राजनीति में ऐसे नहीं मजा आएगा। हिस्सा लेने वाले के दिल से हिस्सा मिलता, मन से मिलता। अगर हमारे पास पूरा प्रदेश देश था, अब बुंदेलखंड का इतिहास देख लो, यहां से लेकर मिर्जापुर, सोनभद्र, आप चाहो सोनभद्र तो आपका विंध्याचल प्रदेश में आ जाता है। ये बिंद पर्वत है, विंध्याचल आपका था, विंध्यवासिनी जी आपके थे। आगे उधर मध्य प्रदेश में चले जाओ तो बिलासपुर अभी मध्य प्रदेश से चला गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला है जहां बिलासिन केवटी महारानी हुआ करती थे, उनके नाम पर राजपाट था। ये भी तुम्हारा गौरवशाली इतिहास था। यहाँ मध्य प्रदेश के लोग आए हुए हैं, कैसे वहां मध्य प्रदेश के लोग माझी लोग जी रहे हैं।
निषाद लोग कैसे जी रहे हैं, जिन लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए कि एक महिला होकर कितना पांव में ताकत था कि बिलासित केवटी महारानी होकर राजपाट चला रही थी और आप लोग राजपाट दूसरे को दे रहे हो। अरे कसम खाओ, अगर असम निषाद के औलाद होंगे तो बिना राजपाट के चैन से नहीं सोएंगे, सबको जगाएंगे, वोट इकट्ठा करके दिखाएंगे और राजनीति में कदम रखे अपने नेता बनाकर अपनी पार्टी को ले जाकर राजपाट के कदम चल रहा है। ये तब आएगा जब अपने को मानोगे कि हम निषाद राजनीति होंगे। नाक कान गला चेहरा माँ बाप का आता, बोली भाषा रहन सहन माँ बाप का आता। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। अगर कोई बाप का नाम बिगाड़ देता है तो उसे नालायक कहते हैं, अगर बाप का नाम रोशन करता है तो उसे लायक कहते हैं। अगर आप लोग अपना राजपाट पिता छुपा रहे हो दूसरे